मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे, एक लाल सूटकेस और उस सूटकेस में एक लड़की की लाश। आपकी आंख से अभी तस्वीर धुंधली भी नहीं होगी कि ये जो मामला है इसने बहुत ज्यादा तूल पकड़ा था। इस मामले के बाद में सवाल उठने लगे थे कि आखिर कब और कैसे इस लड़की के साथ में हादसा हुआ, किसने इस घटना को अंजाम दिया, बल्कि ये फिर कहें कि किसने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया। लेकिन एक अननोन कॉल ने कातिल तक पुलिस को पहुंचा दिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब पुलिस इसकी तह तक गई और कातिल को पकड़ा तो कत्ल और उसके पीछे की वजह जानकर पुलिस के साथ साथ आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौराशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उसी लड़की की जिसकी लाश मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर जो सर्विस रोड है उस पर मिली थी। जिस तरीके से एक सूटकेस में, लाल रंग के सूटकेस में लाश मिली, उसके बाद सभी के होश फाख्ता हो गए। शव की शिनाख्त भी मुश्किल थी, लेकिन एक अननोन कॉल आती है जिसके बाद में पूरा मामला खुल जाता है और कातिल कोई और नहीं बल्कि लड़की का पिता होता है। लड़की के पिता के साथ साथ जन्म देने वाली मां, जिसने उस लड़की को अपने पेट में 9 महीने तक रखा था, वो अपने पति के साथ में कार में बैठकर आती है लाश फेंकने के लिए। गलती सिर्फ ये थी कि लड़की ने अपनी पसंद की शादी कर ली थी। आयुषी यादव हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस के मुताबिक पिता ने ही गोली मारकर बेटी को मौत के घाट उतारा था। मां भी इस वारदात में साथ थी। वजह थी आयुषी ने परिवार की सहमति के बिना दूसरी जाति के लड़के से शादी कर ली थी। वहीं ससुराल में न रहकर वो मायके में ही रह रही थी। इसके चलते घर में उसके घर वालों से उसका झगड़ा भी होता था। पुलिस ने ऑनर किलिंग का मामला सुलझाते हुए मृतका आयुषी के मां और पिता दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जबकि हत्या के बाद इस्तेमाल की गई कार और हथियार भी बरामद कर लिया गया है। लड़की ने घर वालों की इजाजत के बिना छत्रपाल नाम के प्रेमी से शादी कर ली थी। ये शादी आर्य समाज मंदिर में हुई थी और उसका परिवार इस वजह से काफी ज्यादा नाखुश था। इसके अलावा अक्सर वो अपने माँ बाप को बिना बताए घर से चली जाती थी। यही नहीं, उसकी शादी हो चुकी थी लेकिन वो अपने माँ बाप के साथ दिल्ली में ही रह रही थी। इसी बीच बिना बताए घर से गई आयुषी 17 नवंबर को जब वापस लौटी तो उसके पिता नितेश यादव से उसका झगड़ा हुआ। इस दौरान नाराज पिता ने आपा खो दिया और बहस के बीच बेटी को अपने पिस्तौल से 2 गोलियां मार दी। इस घटना में आयुषी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद पिता ने बेटी की लाश को ठिकाने लगाने का दिमाग लगाया। इस वारदात में मां बृजबाला यादव ने भी साथ दिया। पहले दोनों ने रात को बेटी का शव अपने घर में रखा और इसके बाद लाल रंग के ट्रॉली बैग में लाश को पैक करके अपनी कार में सुबह 3 बजे घर से निकले, जिसके बाद 150 किलोमीटर दूर मथुरा जिले के राया इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर फेंककर वापस दिल्ली लौट आए। पूरे मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और इस गुत्थी को सुलझाने के बाद पुलिस ने क्या कुछ कहा, चलिए पहले आपको वो सुनवा देते हैं। 18 तारीख को एक लाल ट्रॉली बैग में एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पे डेड बॉडी मिली थी लाल ट्रॉली में, जिसकी पहचान बदरपुर के दिल्ली से हुई। उसकी हत्या उसके मदर फादर ने ही अपने घर में 17 तारीख को गोली मार के कर दी थी और 18 को सुबह 3 बजे के आसपास अपनी ही गाड़ी में उसको रख के ट्रॉली बैग को और यहाँ हमारे क्षेत्र में राया में डाल गए थे। मदर फादर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से रिवॉल्वर, गाड़ी जो यूज हुई है वो, खोखा कारतूस और लड़की का मोबाइल बरामद हुआ है। हत्या की वजह क्या रही? हत्या की वजह जो निकल के आई है कि ये अपने माँ बाप की बिना जानकारी के एक छत्रपाल नाम के लड़के से 1 साल पूर्व शादी कर ली थी और शादी आर्य समाज मंदिर में की थी और उसके नाते ये कभी कभी चली जाती थी बिना माँ बाप को बताए। इसको लेके माँ बाप में और आयुषी में मतभेद हुआ करता था और उसको लेके लड़ाई होती थी। छत्रपाल क्या करता था? छत्रपाल कुछ नहीं कर रहा है, बेरोजगार है। आप जरा सोच कर देखिए कि क्या एक पिता का दिल नहीं कांपा होगा, क्या उसके हाथ नहीं कांपे अपनी बच्ची को मौत के घाट उतारते हुए, क्या एक मां का दिल गवारा कर गया कि वो अपनी ही बच्ची की लाश को सूटकेस में भरकर 150 किलोमीटर दूर घर के फेंकने चली जाए। सवाल ये कि क्या अपनी पसंद की शादी करना इतना बड़ा गुनाह है कि उसे ऐसी सजा दी जाए लड़की को जैसी इस लड़की को दी गई। इसी सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे और उसे खबर के तौर पर आप तक पहुंचाएंगे। द बिग क्राइम स्टोरी फिलहाल इतना ही। कल फिर से हाजिर होते हैं। नमस्कार।